लालकुआ गौला नदी को सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सोने की चिड़िया जहां एक तरफ उत्तराखंड सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व देती है, तो वहीं इससे जुड़े लोग भी अपने घर की रोजी रोटी और परिवार पालने का काम करते हैं। पर आज 2 महीने से अधिक बीत जाने के बाद भी इस गौला नदी में चुगान का काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि गौला नदी से जुड़े लोगों का कहना है कि सरकार सभी नदियों की रॉयल्टी एक समान करे, जिससे नदी भी चले और नदी में काम करने वाले लोग भी काम कर पाएं। ऐसे में जब तक सरकार रॉयल्टी को लेकर अपनी फाइल पर मोहर नहीं लगाती है और नदी खोलने को लेकर हरी झंडी देकर उसमें चुगान का काम शुरू कराती है, क्योंकि 6 महीने चलने वाली गौला नदी अभी भी सुनसान और सन्नाटे के बीच पसरी हुई है और रोजाना करोड़ों का नुकसान सरकार को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में खनन से जुड़े लोगों का कहना है कि आज हम सभी गाड़ी स्वामी स्थानीय विधायक मोहन सिंह बिष्ट के वहां गौला नदी को खुलवाने के लिए गए थे, पर विधायक द्वारा हमसे बदसलूकी की गई और निराशा के साथ हम सैकड़ों वाहन स्वामी वापस लौट कर आए और अब एक बड़े और एक नए आंदोलन की तैयारी में लग चुके हैं। हम अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर के माननीय विधायक जी के पास गए थे। विधायक जी ने हमें पहले भी कहा था कि मैं ही यहाँ का सबसे बड़ा नेता हूँ और आप लोग किसी के पास मत जाइए और जो भी होगा मैं करूँगा, मेरे से बड़ा नेता इस विधानसभा में कोई नहीं है और जो भी मेरी बात होगी तो मुख्यमंत्री से मैं ही बात आपके रखूँगा। हमने 3 महीने का समय पूरा माननीय विधायक जी को दिया और आज हमने माननीय विधायक जी से कहा कि जो है कि भाई आपने जो कैबिनेट में एक सत्र पास आपने करवाया कि 2 महीने का वाहन स्वामी को एक्सटेंशन दिया गया सिलेंडर में, उस मुद्दे पर हमने माननीय विधायक जी से बात की और विधायक जी का जो व्यवहार था वो बहुत ही अभद्र टाइप का व्यवहार था और उन्होंने कहा कि जो है भाई हमने किया है, तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपने किया क्या है। तो जबकि हमने परिवहन विभाग से बात की तो परिवहन विभाग का कहना है कि पहले आपको अपनी गाड़ी रिलीज़ करानी पड़ेगी, यानी कि जो हमारी गाड़ी सिलेंडर है 2 महीने का हमें उसका टैक्स जमा कराना पड़ेगा, फिटनेस करानी पड़ेगी, इंश्योरेंस जमा कराना पड़ेगा, परमिट बनाना पड़ेगा, GPRS लगवाना पड़ेगा, ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा। उसको लगभग उसमें हमारा खर्चा लगभग जो 88 से 90 हज़ार रुपये हमारा खर्चा आ रहा है और जब हमारा 88 से 90 हज़ार रुपये खर्चा आएगा और हम गाड़ी को रिलीज़ करा लेंगे तो उसके बाद हम गाड़ी को सिलेंडर क्यों कराएंगे। तो ये सरकार की और प्रशासन की एक व्यवस्था बनी है कि ये लोग फॉर्म नहीं ले रहे हैं और गाड़ियाँ रिलीज़ नहीं करा रहे हैं, तो इनको इस तरह से घेरा जाए। तो ये हमारे साथ एक अन्यायपूर्ण वाहन स्वामी के साथ अन्यायपूर्ण कार्य हो रहा है। ये गाड़ी अगर रिलीज़ करा लेंगे तो उसके बाद इनकी मजबूरी होगी, ये फॉर्म भी खरीदेंगे, गाड़ियाँ रिलीज़ भी कराएंगे और जो है नदी में गाड़ियों को चलाएंगे। तो एक मतलब ये हमको छला जा रहा है। तो उसी विषय को लेकर हम वहाँ पर गए थे, लेकिन विधायक जी ने इस प्रकार का एक व्यवहार किया। आज लगातार इतने वर्षों से यहाँ हरिचंद दुर्गापाल भी विधायक रहे, गोविंद सिंह बिष्ट विधायक रहे, नवीन दुमका भी विधायक रहे, लेकिन सबका ये रहा कि कम से कम बैठ के सुनने की बात तो रही कि हम बैठाएं और लोगों सुने, चाय पानी के लिए कहें, उसके बाद हम DM से या किसी से बात करें। लेकिन वो खड़े खड़े हमसे बात करने लगे और सीधे बोलने लगे कि भाई मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। बोला हम जो मुझे मेरे पीछे गाली देता है मैं उससे बात नहीं करता हूँ। तो हमने उनसे कहा विधायक जी एक बात बताइए, 10,500 वाहन स्वामी हैं, अगर कोई किसी को गलत बोल भी रहा है तो नेता का काम तो है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ बोल भी देता है तो उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक सम्मानित व्यक्ति हैं, क्षेत्र के विधायक हैं, तो हम आपके पास न जाएँ तो कहाँ जाएँ। आपने हमको लगातार आश्वासन दिया कि भाई मेरे से बड़ा कोई नेता नहीं है, मेरी से कोई बात सुनी जाएगी। अब उनका दूसरा कथन था, मतलब उनने हमसे हमारी बात तो पूछी नहीं, कहने लगे तुम उसके पास गए और उसके पास गए। तो हमने कहा भी हम माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिचंद दुर्गापाल के पास भी गए, नवीन दुमका जी के पास भी गए,